Good afternoon, all. Today we are going to discuss pilot plant study for liquid oral preparation. In last class, we have to discuss pilot plant study for solid dosage form. So now we are start liquid oral form. How to be done pilot plant scale up. So you very well know about the pilot plant. Pilot plant is a processing system used to generate the information about the behavior of the system that can be used in designing large scale unit. So this is the one of the method process by which we have to develop a method or transfer the method from laboratory to the industry. So whenever go for the large scale production, we have to follow the first pilot plant scale up. So process scale up is an increase in batch size और production capacity. तो हम क्या करते हैं पायलट प्लांट स्केल अप के अंदर लेबोरेटरी के बैच साइज से हम बढ़ाकर लार्ज स्केल प्रोडक्शन में जाने से पहले हम बैच साइज बढ़ाते हैं और ये कंफर्म करते हैं कि जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हमारी रिक्वायरमेंट क्वालिटी रिक्वायरमेंट एंड क्वांटिटी रिक्वायरमेंट को मीट आउट कर रहा है या नहीं कर रहा है. सो फॉर द लिक्विड ओरल प्रिपरेशन आप सबको पता है लिक्विड ओरल प्रिपरेशन क्या होती है. वह सारे डोसेज फॉर्म जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट को किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट या सुटेबल व्हीकल के अंदर डिसॉल्व करते हैं हम और ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज करते हैं, दैट इज अ लिक्विड ओरल्स कहलाते हैं. Liquid pharmaceutical encountered in the pilot plant are defined as a non-sterile solution, suspension or emulsion. Scale of each of these present a different set of processing concern that must be considered. पायलट प्लांट स्केल जब लिक्विड ओरल का करते हैं तो मतलब इसके अंदर जैसे लिक्विड नॉर्मल सिरप एलेक्सर सस्पेंशन इमल्सन इन सबको लिया जाता है ना. हम स्टेराइल प्रिपरेशन पेरेंट्रल का डिस्कस नहीं कर रहे हैं. वो प्रिपरेशन डिस्कस कर रहे हैं जिसमें ओरली फॉर्म में लिक्विड को लिया जाता है. तो और ज्यादा डिटेल में लिक्विड डोसेज फॉर्म वो है जो कि न्यूट्रिनाइन फ्लो शो करते हैं, है ना. नॉन न्यूट्रिनाइन फ्लो को हम बोलते हैं सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म. तो यहाँ पे हम लिक्विड डोसेज फॉर्म जो कि न्यूट्रिनाइन फ्लो शो करते हैं या ऐसे डोसेज फॉर्म जो कि डिस्पर्स होते हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर. तो इन डिस्पर्स सिस्टम देयर आर द टू और मोर फेसेस वेयर वन फेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अनदर. सॉल्यूशन जो है वो होमोजेनियसली मिक्सचर होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का. तीन तरीके के ओरल लिक्विड्स होते हैं, सॉल्यूशन इमल्सन एंड सस्पेंशन. मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी फॉर्मूला हमने लेबोरेटरी में हमने रिसर्च के थ्रू बनाया है उस फॉर्मूले को हमको ट्रांसफर करना है, दैट ट्रांसफर टू द लार्ज स्केल प्रोडक्शन. और बिफोर लार्ज स्केल प्रोडक्शन हमें यहाँ पे हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स एंड डिफरेंट क्वालिटी एट्रीब्यूट्स जो है वो हम यहाँ पे चेक करते हैं पायलट प्लांट प्रोसेसिंग के टाइम पे. So there is a steps involved in a pilot plant scale up for liquid oral dosage form. First, reporting responsibility. Reporting responsibility मतलब हम जो भी पर्सनल यहाँ पे होंगे उनकी कौन कौन होगा यहाँ पे, कौन कौन की क्वालिफिकेशन क्या है. देन पर्सनल रिक्वायरमेंट, स्पेस रिक्वायरमेंट, रिव्यू ऑफ द फॉर्मूला, रॉ मटेरियल, रिलेवेंट प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, प्रोडक्शन रेट, प्रोसेस इवैल्यूएशन, जीएमपी कंसिडरेशन, ट्रांसफर ऑफ एनालिटिकल मेथड फॉर क्वालिटी एश्योरेंस. तो ये सारे स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं और एक एक चीज को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. दिस इज द पायलट प्लांट लेआउट ऑफ ओरल लिक्विड डोसेज फॉर्म. आप यहाँ देखेंगे तो लिक्विड सेक्शन ये है. इस लिक्विड सेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे. ये वेइंग रॉ मटेरियल एरिया है, ये फिनिश प्रोडक्ट स्टोरेज एरिया है. यहाँ पे पेरेंटल सूट अलग है जहाँ पे पेरेंटल डोसेज फॉर्म किए जाते हैं. यहाँ पे शिपिंग और क्वारंटाइन एरिया है. ये एरोसोल का एरिया है और ये स्मॉल सॉलिड डोसेज फॉर्म का एरिया है. तो हमारी इंडस्ट्री को हमने अलग अलग उसमें डिवाइड किया गया है और ये है सॉलिड डोसेज फॉर्म का. सॉलिड डोसेज फॉर्म ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम. आज हम लिक्विड डोसेज फॉर्म डिस्कस करेंगे. लिक्विड डोसेज फॉर्म के लिए फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो की जाती है प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए. सबसे पहले रॉ मटेरियल रिसीव किया जाता है, क्वारंटाइन में रखा जाता है, उसको सैम्पलिंग किया जाता है, चेक किया जाता है. आफ्टर कंफर्मेशन उसको प्रोसेसिंग के लिए भेज देते हैं. प्रोसेसिंग करने से पहले सबसे पहले वे एंड मेजरिंग करते हैं, मतलब सॉल्यूट को वे करेंगे और सॉल्वेंट को मेजर करेंगे. फिर उन दोनों को मिक्सिंग चैम्बर में भेज देंगे जहाँ पे प्रॉपर मिक्सिंग होगी विद द हेल्प ऑफ डिस्टिल वाटर और जो भी सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं वो.
आफ्टर मिक्सिंग हम फिलिंग के लिए लेके जाते हैं उसको, देन पैकिंग अप, देन फिनिश प्रोडक्ट स्टोरेज, और फिर आता है क्वालिटी एश्योरेंस एट्रीब्यूट्स। तो हमने जो स्टेप्स पढ़े थे उसमें सबसे पहला पॉइंट था रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। The goal of pilot plant scale up is to facilitate the transfer of a product from the laboratory into the production. So whatever the formulator have to be develop a formula is continue to provide the support to the production even after the transition into the production has been completed. तो जिसने भी फॉर्मूला ड्राइव किया है वो भी बंदा और साथ में वो फुल टाइम आपको सपोर्ट करेगा कि किस तरीके से पायलट प्लांट स्केल अप करना है एंड देन कैसे उसको प्रोडक्शन के लिए लेके जाना है। तो देयर हैव ए मस्ट ए गुड रिलेशनशिप बिटवीन द पायलट प्लांट एंड अदर डिपार्टमेंट्स। नाउ कम ऑन अ पर्सनल रिक्वायरमेंट। जो भी बंदा काम करेगा आपके लिक्विड ओरल के पायलट प्लांट में शुड हैव अ गुड इनफ theoretical knowledge of pharmaceutics, have a practical experience in liquid oral dosage form and manufacturing in industry, also know aware the chemical and physical, biochemical and medical properties of drug, क्योंकि जब कोई भी ट्रबल शूट आएगा तो it should know about the drugs and their chemical and physical property, और सबसे important having knowledge of computer and electronics. Now comes on a space requirement. In a space requirement we have to discuss, we have to know about the administration and information processing area. There should be a different area of processing and administrative area, क्योंकि दोनों को मर्ज नहीं कर सकते। देन फिजिकल टेस्टिंग एरिया अलग होना चाहिए, क्योंकि जो भी सैंपल आएंगे उनके लिए भी हमें फिजिकल टेस्टिंग एरिया अलग रखना है। देन स्टैंडर्ड पायलट प्लांट इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस एंड लास्ट है स्टोरेज एरिया। तो ये स्पेस रिक्वायरमेंट है ओरल लिक्विड डोसेज फॉर्म के लिए जहां पे हमें पायलट प्लांट डेवलप करना है। ठीक है, ये है आपका एडमिन एरिया, एडमिन और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एरिया। एक्चुअली ये क्यूए का डिपार्टमेंट होता है जो कि सारी गाइडलाइंस एंड ऑल रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स मेंटेन करके रखता है। टाइम टू टाइम ये चेक करता है जाके कि आपने जो मेथड या प्रोसेसिंग हो रही है पायलट प्लांट स्केल में वो एज पर द गाइडलाइन है या नहीं है। सो दैट इज अ डिफरेंट एरिया एज पर द। उसके अलावा दिस इज अ फिजिकल टेस्टिंग एरिया जहाँ पे सैम्पलिंग और एनालिसिस का काम होता है। दिस इज स्मॉल रूम कंटेनिंग ऑल द कंटेन or equipped with all instrument or equipment for the sampling of analysis of samples. This is a standard pilot plant equipment floor space. ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सारी एक ही जगह पे सारी चीजें होती हैं। आप यहाँ पे देखेंगे मिक्सिंग चैम्बर है, मतलब वेइंग एरिया है, वेइंग एरिया से मटेरियल आता है। एक इनलाइन प्रोसेस होती है जिसके अंदर मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन एंड देन पैकिंग एंड देन फाइनल पैकेजिंग जो होता है वो, एंड देन क्वालिटी के लिए सैंपल विड्रॉ करते हैं। तो ये सारा फ्लोर स्पेस होता है एक जगह पे। दिस इज फाइनल स्टोरेज एरिया जहाँ पे बैच बनने के बाद रखी जाती है। आप अलग अलग टैग प्रॉपरली वो किए जाते हैं, टैगिंग की जाती है, अंडर सैंपल है, अप्रूव्ड है या रिजेक्टेड मटेरियल है। देन फोर्थ पॉइंट है आपका रिव्यू ऑफ फॉर्मूला। जो भी फॉर्मुलेटर होता है, जो फॉर्मूला बनाया है उसने लिक्विड ओरल डोसेज फॉर्म का, वो हर एक फॉर्मुलेशन की एक एक स्टेप को प्रॉपरली थॉरो रिव्यू करता है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें जब लार्ज स्केल प्रोडक्शन में लेके जाते हैं तो नॉट की चेंज नहीं होना चाहिए कोई भी तरीके का। द पर्पस ऑफ ईच इंग्रेडिएंट एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द फाइनल प्रोडक्ट शुड बी स्टडीड। जो भी मटेरियल हम ऐड कर रहे हैं, जो भी इंग्रेडिएंट हम ऐड कर रहे हैं, उसका क्या यूज है उसमें, इट शुड बी नो अबाउट दैट। If any modification in formula, it should be done as soon as possible in phase 3 trials to allow time to generate meaningful long-term stability in a support of proposed new drug application. तो जब कभी भी हम पायलट प्लांट स्केल अप से लार्ज स्केल प्रोडक्शन में लेके जाते हैं तो इससे पहले ही वो सारे जो भी ट्रबल शूटिंग आती है वो सारी ट्रबल शूटिंग, मतलब में यदि फॉर्मूला चेंज करना होता है तो हम वो चेंज करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि फाइनल प्रोडक्शन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। Now raw material. One responsibility of a pilot plant function is the approval and validation of the active ingredient and excipients. Raw material used in the pharmaceutical product. तो हमें प्रॉपरली एक चैनल बनाना पड़ता है पायलट प्लांट स्केल अप में। हम वो चैनल अप्रूव करते हैं, ये कंफर्म करते हैं कि जिस जो भी मटेरियल हम रिसीव कर रहे हैं वो अप टू द रिक्वायरमेंट हो, एज पर द गाइडलाइन हो। उसके हिसाब से ही हमें हमारे फॉर्मूले में डिजाइन किया हुआ है। मान लीजिए आपने कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट है एक्सीपिएंट 99%
ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर का ले रखा है कि उसमें इससे ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं होना चाहिए, और यदि आप वो मटेरियल जो है वो ज्यादा ह्यूमिडिटी का यूज कर रहे हैं तो ये भी पॉसिबल कि उसमें आगे जाके एरर आए। तो द क्वालिटी ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट नीड टू बी वेरीफाइड फर्स्ट। इससे पहले हमें वेंडर भी वेरीफाई करना पड़ता है, वेंडर जिससे हमें सब मटेरियल रिसीव करना है या लेना है। This is the formulation consideration of liquid oral dosage form. You know very well the what is the raw material needed for the formulation. That is a solvent, preservative, antioxidant, solubilizer or organoleptic agent. Except ingredient of मतलब active ingredient को छोड़ दिया जाए तो ये 5 हमें support excipient चाहिए ही। Solvent की बात करें तो there the number of solvents are available, but depending upon the formulation we have to take this take one or combination of two। ऐसा हम ले सकते हैं, जैसे वाटर, अल्कोहल, ग्लिसरॉल, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, प्रोपिलीन ग्लाइकोल। वाटर इज अ नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर जिसको हम यूज करते हैं, लेकिन एज पर द प्यूरिफाइड वाटर यूएसपी इज टू बी टेकन विच आर बेसिकली यूज्ड without free of which are free from the solid impurities। जब उसको ड्राई किया जाता है, वाटर को इवापोरेट किया जाता है, इट मस्ट नॉट बी हैव ए ग्रेटर देन 0.01% ऑफ रेसिड्यू। So this type of water, purified water are obtained from the distillation or ion exchange treatment, reverse osmosis and other relevant method। Next one is the preservative. It is need to be avoid the microbial growth. So preservative are necessary to due to the chance of microbial growth if your product is liable for the contamination of microbes। Raw material, processing container, equipment, the manufacturing environment, operator, packing material and then the user is prone for the that microbial contamination। यहाँ से कहीं से भी आपके पास microbial contamination आ सकता है, इसलिए हम preservative डालते हैं ताकि stability बढ़े। Normally phenol, chlorocresol and benzoic acid are used for the for this purpose। Antioxidant normally हम ascorbic acid, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम मेटासल्फेट, मेटाबाइसल्फेट, ये नॉर्मली आप फार्मास्यूटिक्स में पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से तरीके के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट इसलिए क्योंकि एक्टिव इंग्रेडिएंट वाटर की प्रेजेंस, वाटर के साथ में जब हम मिक्स करते हैं और यदि वो ओपन होता है तो एयर की प्रेजेंस में इट मे बी ऑक्सीडाइज, और द जो इसकी स्टेबिलिटी है वो अफेक्ट होती है, या उसका जो थेरेपेटिक इफेक्ट है वो अफेक्ट होता है। तो इसलिए हम उससे पहले उसको उसके साथ में हम एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं। सोल्यूबलाइजर, कभी कभी हम को सॉल्वेंट या सरफेस एक्टिव एजेंट, जैसे हम सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंडिंग एजेंट डालते हैं, इमल्सन के लिए इमल्सीफाइंग एजेंट डालते हैं, थिकनिंग एजेंट, वेटिंग एजेंट, इस तरीके के मटेरियल हम डालते हैं टू इनहांस द सॉल्युबिलिटी ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट विद द सॉल्वेंट। एंड लास्ट वन इज द ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट टू मेक द प्रोडक्ट पैलेटेबल, लाइक कलर, फ्लेवर एंड स्वीटनिंग एजेंट, इट इज अ मस्ट, क्योंकि बिना इसके आप ओरल लिक्विड को यूज नहीं कर पाएंगे। Now comes on a relevant processing equipment. Almost all formulation development work is carried out in a small, relatively simple laboratory equipment। तो जो भी प्रोसेसिंग इक्विपमेंट होते हैं वो जो हम यूज करेंगे खासकर पायलट प्लांट स्केल अप में, वही लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए लेके जाएंगे। लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए लेके जाएंगे लेकिन उनका साइज अलग होगा। तो पायलट प्लांट स्केल अप में सारे जो इक्विपमेंट हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, वो सारे स्मॉल साइज के होते हैं। दे हैव मस्ट बी इकोनॉमिकल, सिंपलेस्ट एंड इफिशिएंट शुड बी होने चाहिए। लिक्विड फार्मास्यूटिकल प्रोसेसिंग लाइक टैंक है, केटल है, पाइप्स, मिल्स, फिल्टर, हाउसिंग एंड सो फोर्थ आर द मोस्ट फ्रिक्वेंटली फैब्रिकेटेड फ्रॉम द स्टेनलेस स्टील। तो ये सारे कंटेनर किसके बने होने चाहिए? ओरल लिक्विड के लिए स्टेनलेस स्टील के बने होने चाहिए, क्योंकि ये इनलाइन प्रोसेस होती है। इनलाइन प्रोसेस मतलब इसमें कोई भी मैनुअल या मैन का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है इसमें। आपको प्रोसेसिंग स्टार्ट मतलब रॉ मटेरियल ऐड करने के बाद से लेके फाइनल पैकेजिंग तक कोई भी किसी भी वर्कर का हाथ नहीं लगता है। तो जितनी भी लाइनिंग होती है वो सारी की सारी इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वो स्टेनलेस स्टील की हो, नॉन कोरोसिव हो, नॉन रिएक्टिव हो, ठीक है। और उसके स्पेसिफिकेशन भी पहले से डिसाइड किए जाते हैं। जैसे कि इंडस्ट्री में 3 टाइप्स के स्टेनलेस स्टील यूज किए जाते हैं, 304, 308 एंड 316। नॉर्मली 316 इज often used because it is a least reactive। हम 316 को ज्यादातर यूज किया जाता है। साथ में ऐसे कंटेनर या कंटेनर इक्विपमेंट जो है वो नॉर्मली प्रॉपरली क्लीन हो जाए, ठीक है,
क्योंकि यदि वो क्लीन नहीं हो पाए तो नेक्स्ट बैच हम यूज नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट बैच में हमें फिर प्रॉब्लम आएगी। तो ये सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। क्या है स्टेज ऑफ ऑपरेशन? दिस इज द टैंक। नॉर्मली पायलट प्लांट स्केल अप में जब हम 1000 बॉटल या 2000 बॉटल के लिए काम कर रहे हैं या 10,000 बॉटल के लिए काम कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपका टैंक का साइज जो है वो सेलेक्ट करते हैं। शेप भी मायने रखता है, ठीक है। तो शेप एंड साइज ऑफ इक्विपमेंट मस्ट बी सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द बेस्ट साइज। द टैंक आर यूजुअली कंस्ट्रक्टेड ऑफ पॉलिश स्टेनलेस स्टील ऑफ डिफरेंट ग्रेड। टेफलॉन और ग्लास लाइंड टैंक को भी हम यूज करते हैं, और प्रॉपर क्लीनअप प्रोसीजर भी हम यहाँ पे डेवलप करते हैं कि जब हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन में लेके जाएंगे उसको तो किस तरीके से क्लीनिंग होगी, और इंश्योर होंगे कि अब इसके बाद इसमें कोई भी ट्रेसेस ऑफ इम्प्योरिटीज नहीं रह गए हैं। तो टैंक का सिलेक्शन पायलट प्लांट स्केल अप में इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखते हैं। देन मिक्सिंग, ऑब्वियसली जब हम टैंक ले रहे हैं तो उसमें मिक्सिंग भी किस तरीके की होगी, तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के मिक्सर्स हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका आपका मटेरियल कैसा है, उसका बेस साइज क्या है, उसकी विस्कोसिटी क्या है, उसका क्या इंग्रेडिएंट है, फ्लो ऑफ इंग्रेडिएंट कैसा है, आपको मिक्सिंग किस तरीके की चाहिए। तो इस तरीके के मिक्सर होते हैं, प्रोपेलर टाइप के, ग्राइंडर टाइप के, या बबल टाइप के, तो आपको उसके हिसाब से सेलेक्ट करना पड़ता है। तो सिंपल मिक्सिंग इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर डिसोल्यूशन प्रोसेस के लिए हमें चाहिए। हाँ, यहाँ पे जब मिक्सिंग करते हैं तो एक बहुत बड़ी चीज आती है, दैट इज द एयर इंट्रैपमेंट। तो एयर इंट्रैपमेंट को बहुत मिनिमाइज करके रखना पड़ता है बाय रिड्यूसिंग द एजिटेटर स्पीड। तो हम पायलट प्लांट स्केल अप में टाइम के साथ साथ में एजिटेटर की स्पीड को भी कंसीडर करते हैं कि कितनी देर इसको एजिटेट करना और कितनी देर में वो आपको मटेरियल देगा। बाय कैरिंग आउट द मिक्सिंग प्रोसीजर इन इनक्लोज्ड टैंक अंडर द वैक्यूम, द अल्टरनेट प्रोसीजर टू द ऑल इज वर्सिटर। तो अभी हम देखेंगे इस तरीके के यूज किए जाते हैं, ये सारे जो मिक्सिंग चैम्बर हैं, ये मिक्सिंग प्रोपेलर हैं, इनको यूज किया जाता है टू अवॉइड द इंट्रैपमेंट, एयर इंट्रैपमेंट। और क्लोज कंटेनर के साथ में हम वैक्यूम लगा देते हैं, यदि एयर रिलीज भी होती है तो हम उस एयर को वैक्यूम के थ्रू शक कर लेते हैं। देन डिस्पर्सन, एक्चुअली जब हम सस्पेंशन और इमल्सन पे काम करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा शेयर फोर्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ में मिक्स करना होता है, साथ में उसमें सस्पेंडिंग एजेंट भी ऐड करना रहता है। तो हम डिफरेंट टाइप के सस्पेंडर मिक्सिंग यूज करते हैं, मिक्सिंग इक्विपमेंट यूज करते हैं। नॉर्मली होमोजेनाइजर और कोलाइडल मिल यूज किया जाता है। कोलाइडल मिल जो है वो इमल्सन बनाने के लिए, और होमोजेनाइजर जो है वो सस्पेंशन बनाने के लिए। यहाँ पे होमोजेनाइजर की स्पीड या कोलाइडल मिल की स्पीड को भी ध्यान में रखा जाता है टू मैक्सिमाइज द पार्टिकल साइज ऑफ द सॉल्यूट। क्योंकि यदि बड़ा साइज का, या मतलब पोर साइज यदि ज्यादा मात्रा का होमोजेनाइजर है और बहुत स्लो स्पीड में चला रहे हैं, तो आपके सॉल्यूट के लम्प बन जाएंगे ना, लम्प बन जाएंगे, और लम्प बन जाएंगे तो वो धीरे 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 एग्रीगेट करेगा और उससे बड़े ज्यादा लम्प बन जाएंगे, आपके फॉर्मुलेशन जो है वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। तो पायलट प्लांट स्केल अप के अंदर हम पार्टिकल साइज को उतना मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं जितना कि वो विथस्टैंड रह सके लॉन्ग टाइम तक, और उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, आपके जो भी बैच बना रहे हो, फॉर्मूला बना रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो उसका। तो इसको प्रॉपरली इवोल्यूएट किया जाता है पायलट प्लांट स्केल अप में। एंड फिल्ट्रेशन एंड क्लैरिफिकेशन, हम नॉर्मल सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि यदि आप नॉर्मली हम स्टार्टिंग से ही ये चीज का ध्यान रखते हैं कि किसी भी तरीके की एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज ना आए, लेकिन इन प्रोसेस इम्प्योरिटीज पॉसिबल है कि आपका कुछ भी इसमें आपके फॉर्मुलेशन में आ सकता है, आपकी बैच में आ सकता है। टू कंफर्म दैट वी हैव टू पास द आवर प्रोडक्ट बाय द फिल्टरिंग असेंबली, फिल्ट्रेशन से पास करते हैं। तो इस समय हमें ये पायलट प्लांट स्केल अप के टाइम पे भी हमें फिल्ट्रेशन के पैरामीटर्स को कंसीडर करना पड़ता है, उसको नोट डाउन करना पड़ता है, जैसे प्रोडक्ट की विस्कोसिटी क्या है, वॉल्यूम क्या है, एंड रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कितनी रिक्वायर्ड है। ये तब इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फिल्ट्रेशन मीडिया कैसा है ना, आप किस तरीके का मटेरियल यूज कर रहे हो, कौन सा कार्ट्रेज है, वो कौन सा पैड है, आप फिल्टर एड यूज कर रहे हो, वो सारी चीजें। तो नॉर्मली हम एस्बेस्टस एंड सेलुलोज टाइप के फिल्ट्रेशन को हम यूज करते हैं। देन ट्रांसफर एंड फिलिंग, filling is important parameter to transfer the liquid from tank to container. So नए batch should be started until the previous batch are completely filled with the tank are emptied. तो हम बीन्स और पाइपिंग के थ्रू ट्रांसफर करते हैं मटेरियल को, टैंक से ले जाके आपके जो भी
कंटेनर है उसमें डालना है, तो आपको कहाँ से पास करना पड़ेगा उसको? पाइप से। दिस इज द मेथड फॉर फिलिंग ऑफ द लिक्विड। आप देख सकते हो ग्रेविमेट्रिक टाइप की या वॉल्यूमेट्रिक टाइप की या कांस्टेंट वॉल्यूम टाइप का। आप जो भी फिलिंग असेंबली यूज करना चाहते हैं कंटेनर के लिए आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये इस बात के लिए मतलब इस बात पे कंसिडर किया जाता है कि आपका प्रोडक्ट का विस्कोसिटी क्या है ना, पैकिंग साइज क्या है, सरफेस टेंशन क्या है, उस बेसिस पे आपको ग्रेविमेट्री लेना है या वॉल्यूमेट्रिक लेना है फिलिंग स्टेशन लिक्विड ओरल के लिए। देन कंटेनर क्लोजर, नॉर्मल ओरल लिक्विड डोसेज फॉर्म ग्लास और प्लास्टिक में आते हैं। ग्लास, वो भी ग्लास वैसा जो कि जिसमें लीचिंग ना हो, ठीक है। तो पायलट प्लांट स्केल अप में आप जो भी कंटेनर यूज करना है उसके स्पेसिफिकेशन भी यही डेवलप किए जाते हैं ताकि वो बहुत लंबे समय तक स्टेबल रहे। साथ में अंबर कलर की बॉटल या फ्लिन ग्लास कंटेनर या प्लास्टिक और मेटल कैप के साथ में हम यूज कर सकते हैं। नाउ प्रोडक्शन रेट, the immediate and future market requirement estimated the production rate, that selecting the type of size of the equipment needed, it determine the product loss in the equipment during the manufacturing। तो ये सारी चीजों का ना प्रोडक्शन रेट में हम क्या क्या चीजों का ध्यान रखते हैं। सिंपली आपको कितना टाइम लग रहा है, आपको स्टार्टिंग मटेरियल बे करने से लेके फाइनल कंटेनर तक आप में क्या कितना टाइम लगेगा, हर स्टेप में कितना कितना टाइम लग रहा है। आप इस बात से कंक्लूड कर सकते हो कि आप जब फाइनल बैच साइज यानी बड़े इंडस्ट्री में जाओगे, बड़े इंडस्ट्री में प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट करोगे, तो आपको कितने टाइम में इतना बैच साइज कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। इस दौरान हम ये भी कंफर्म करते हैं कि कितना प्रोडक्ट लॉस होता है, क्योंकि उस लॉस को भी हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। और हम एक उसमें हम कितने सैंपल्स लेने हैं, हर स्टेप के बाद कितना अमाउंट में सैंपल लेना है, किस चीज से सैंपल लेना है, इसको भी हम पायलट प्लांट स्केल अप में डेवलप करते हैं ताकि हम फाइनल इंडस्ट्री में जब प्रोडक्ट बनाए तो वैसा ही काम करें, उस तरीके से हमें आसानी हो। प्रोसेस इवैल्यूएशन, जब हम पूरा पायलट प्लांट स्केल अप डेवलप करते हैं तो ये इन फॉलोइंग थिंग्स को एग्जामिन करते हैं, जैसे मिक्सिंग स्पीड, मिक्सिंग टाइम, रेट ऑफ एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन ऑफ ड्रग, स्लरीज एंड ऑल, हीटिंग और कूलिंग रेट, यदि आप हीट की जरूरत पड़ रही है आपको, देन फिल्टर साइज क्या है आपका, फिलिंग कितना टाइम में हो रहा है, ये सारी चीजें जो है वो हम एग्जामिन करते हैं। एंड देन फाइनली प्रिपरेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर, हम जो भी हमने फॉर्मूला डेवलप किया है, जो हमने पैरामीटर डिसाइड किए हैं, उसी पैरामीटर के हिसाब से आपको प्रोडक्शन करते हैं और फिनिश प्रोडक्ट को हम क्वालिटी कंट्रोल या चेक के लिए लेके जाते हैं। नॉर्मली लिक्विड ओरल डोसेज फॉर्म के लिए जो भी जीएमपी कंसिडरेशन है वो वैसे ही है जैसे सॉलिड के होते हैं, जैसे इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन, प्रोसेस वैलिडेशन, रेगुलर प्रोसेस रिव्यू एंड रिवैलिडेशन, एसओपीज, पर्सनल रिक्वायरमेंट एंड ट्रांसफर टेक्नोलॉजी टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट अरेंजमेंट। तो ये सारे जीएमपी कंसिडरेशन है जो कि हमें कंसिडर करते हैं। फिर एनालिटिकल मेथड भी है बहुत सारी, जिसमें हम ये कंफर्म करते हैं कि आप क्वालिटी कंट्रोल चेक करने के लिए, जैसे हम सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के जो भी इवैल्यूएशन पैरामीटर है, जैसे विस्कोसिटी है, पीएच है, सॉल्युबिलिटी है, ये सारी चीजें हम चेक करते हैं। यदि आप विस्कोसिटी जा रहे हैं तो ओसवाल्ड विस्कोमीटर है, फॉलिंग स्पेयर इस विस्कोमीटर के थ्रू हम आप चेक कर सकते हैं। प्रिजर्वेटिव का कंसंट्रेशन इवैल्यूएट करना है तब भी हम क्वालिटी कंट्रोल में चेक करते हैं। स्टेबिलिटी स्टडी करते हैं, फिजिकल और केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल, हम सैंपल विड्रॉ करते हैं और उनको चेक करते हैं कि प्रेसिपिटेट फॉर्म तो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, सरफेस एक्टिव इंग्रेडिएंट कितना है और कितने अमाउंट्स में है, ठीक है, पॉलीमर्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, प्रोडक्ट का अपीयरेंस कैसा है, केमिकल स्टेबिलिटी चेक करते हैं, लिक्विड के अंदर सॉलिड सॉलिड इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा, सॉलिड लिक्विड इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा, सॉलिड या अपना प्रोडक्ट और कंटेनर इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा। तो ये ऑल इंटरेक्शन को हम केमिकल स्टेबिलिटी में चेक करते हैं टाइम टू टाइम। माइक्रोबायोलॉजिकल कंसिडरेशन भी लिया जाता है ताकि कोई ग्रोथ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हो तो नहीं रही है, या आपका प्रोडक्ट जो है वो प्रोन तो नहीं है प्रोडक्ट माइक्रोबियल कंटामिनेशन से। यदि होता है तो ये सारी चीजों को हम चेंज कर सकते हैं, जैसे आपकी विस्कोसिटी, टेक्सचर, कलर, ऑर्डर, पीएच, कंटेनर्स के अंदर लीकेज, कोरोजन, स्ट्रेस एंड क्रैकिंग, ग्लास कंटेनर एंड प्लास्टिक मेटल कैप। तो दिस इज ऑल अबाउट द ओरल लिक्विड डोसेज फॉर्म एंड पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स, ठीक है, जिसके थ्रू हमें कंसीडर किया जाता है। मेरे पास सिर्फ 2 मिनट हैं और
आज के लेक्चर यहीं पे खत्म करता हूँ मैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विथ मी। और यदि अब आपके क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन आस्क मी।